हाय। ये बिल्कुल ही एक अनप्लान्ड टॉपिक है, पर एक्चुअली कभी कभी क्या होता है, मैं एक क्रिएटर तो हूँ, पर एक कंज्यूमर भी हूँ उसके साथ। तो सारा दिन इंटरनेट में इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते करते कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक करते हैं, तो उस टॉपिक पे बात करने का चाहत होती है। मैं और बात कहाँ करूँ, इसलिए रियरली थोड़ा ऑफ टॉपिक होना पड़ता है। बट आई एश्योर यू, ये कोई फालतू बकवास नहीं है। यू शुड ऑल लिसन टू दिस वेरी केयरफुली। तो चलिए शुरू करते हैं। किस एक बहुत ही नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है, जन्म से स्टार्ट होता है और बुढ़ापे तक ये बिहेवियर किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी फॉर्म में कंटिन्यू होता है। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये निकालना होगा कि किस इक्वल टू समथिंग सेक्सुअल। किस सुनते ही हमारे दिमाग में एक कपल का तस्वीर आ जाता है, लेकिन शायद सबसे पहले किस एक माँ और उसके बच्चे के बीच में ही हुआ था, फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि किसिंग के बहुत सारे फायदे हैं। हाँ, जरूर है, पर बहुत सारे नुकसान भी है। पर क्या फायदे या नुकसान की बात इसलिए कर रहा हूं कि ऐसा कोई सोच के किस करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर बैक ऑफ द माइंड ये नॉलेज जरूर रहना चाहिए। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर किस के पीछे प्यार होता है, वो चाहे माँ बाप का हो या भाई बहन का हो या पति पत्नी वाला प्यार हो। लव इज द कांस्टेंट, एंड लव एंड अफेक्शन हमेशा एक पॉजिटिव साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन है जो हमारे लिए अच्छा ही होता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि किस सिर्फ इंसान करते हैं, इसीलिए पहले ही मैंने कहा कि सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जरा हट के सोचिए। एक मादा पक्षी जब अपने बच्चे को अपने होठों से खाना पिलाती है या खिलाती है, तब वो भी एक किस्म का किस ही होता है। तो डेफिनेटली किस कोई इंसानों का जागीर नहीं है। अब कैलोरी बर्निंग के बारे में आते हैं। मूवीज में, टीवी शोज में ये डायलॉग सुन सुन के हम लोग पक गए हैं कि किस करने से कैलोरी बर्न होता है। अरे भाई, हम जब नींद में होते हैं तब भी घंटे में करीब 50 कैलोरीज हम बर्न करते हैं। कैजुअल किसिंग में इससे 2 से 3 गुना कैलोरी बर्न होता है, जो सुनने में ज्यादा लग सकता है, लेकिन स्विमिंग के दौरान नींद में जितना कैलोरी बर्न होता है उससे करीब 10 गुना ज्यादा कैलोरी बर्न होता है। तो दोस्तों, कैलोरी बर्न करने के लिए एटलीस्ट किस मत करना। कैलोरी बर्न करना है तो स्विमिंग या दूसरे एक्सरसाइजेस बहुत बेटर ऑप्शन है। अच्छा, अब जानते हैं क्या किस करने से कोई बीमारी हो सकता है। हाँ, कुछ कॉन्टेजियस बीमारी है, जैसे हार्पिस, इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, डेंटल इन्फेक्शन, ये सभी हो सकता है। पर जिस चीज को लेके सब जानना चाहते हैं वो ये है कि क्या किस करने से एचआईवी फैल सकता है। वेल, थियोरेटिकली यस, बट प्रैक्टिकली नो। देखिए, सलाइवा से एचआईवी ट्रांसमिशन नहीं हो सकता, पर ब्लड से होता है। तो अगर किस करने के टाइम में दोनों के मुंह में कोई घाव है जिससे ब्लीडिंग हो रहा हो, तो ओपन माउथ किसिंग के दौरान एचआईवी ट्रांसमिशन पॉसिबल है। बट ये एक बहुत ही रेयर केस सिनेरियो है। नॉर्मली एंड प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं कि किस करने से एचआईवी नहीं फैल सकता। क्या किस करने से आप लोग अमीर बन सकते हैं? पैसा ही पैसा होगा। ये तो मुझे बोलते ही हंसी आ रही है। पता नहीं है एक्चुअली, पर कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको मैं थोड़ा सा बताता हूँ। बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो पत्नियां अपने पतियों को सुबह घर से निकलने के वक्त किस करते हैं, वो पतियां ज्यादा दिनों तक जिंदा रहते हैं और वो ज्यादा पैसा कमाते हैं। पर ये सब छोटे मोटे स्टडीज होते हैं, इनको देख के या इनके रिजल्ट के ऊपर बेस करके कोई भी सॉलिड कंक्लूजन हम ड्रॉ नहीं कर सकते। पर ऐसा कह सकते हैं कि एक हैप्पी माइंड हमेशा ज्यादा यूजफुल होता है। तो अगर ड्यू टू अ किस आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है और आप हैप्पी रहते हैं, तो व्हाई नॉट, जस्ट गो फॉर इट। अमीर बनोगे या नहीं ये सोचने की जरूरत नहीं है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, किसका एक साइंटिफिक स्टडी होता है। इस स्टडी को फिलेमेंटोलॉजी बोलते हैं। इसके ऊपर प्रोफेशनली कोई काम अगर करता है तो वो कितना प्रॉस्पेरस है ये मुझे तो पता नहीं है, लेकिन कर सकते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है। जितना मुझे ज़रूरी लगा अभी के लिए,
उतना मैंने आपको बताया। अगर आपको इससे ज़्यादा कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।